एक शांत मैदान, हल्की हवा और बीच में खड़ा सिर्फ 14 साल का एक बच्चा। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में यह बच्चा पूरे क्रिकेट संसार की सोच हिला देगा। 32 गेंदें, 100 रन, ये कोई साधारण पारी नहीं थी। ये एक ऐसा रहस्य था, एक ऐसा खेल जिसे समझने में बड़े बड़े दिग्गज भी चूक गए। आज हम उसी चमत्कारी पारी का रहस्य खोलने वाले हैं। जब वैभव सूर्यवंशी मैदान में आया, उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। गेंद की गति, पिच की ऊंचाई, फील्डरों की जगह, सब कुछ वह पल भर में समझ चुका था। पहली 6 गेंदें, बस परख, धीमी शुरुआत, गहरी नजर, शांत मन, और फिर 7वीं गेंद, पहला शानदार चौका। और उसी पल से हवा में बदलाव आने लगा, जैसे मैदान किसी तूफान का इंतजार कर रहा हो। वैभव का बल्ला अब साधारण बल्ला नहीं, जैसे कोई जादुई हथियार हो। हर गेंद पर उसकी नजर पहले से तैयार, हर शॉट बिल्कुल सटीक। पावर प्ले की शुरुआत में गेंदबाज खुद को मजबूत समझ रहे थे, पर कुछ ही क्षणों बाद उनके चेहरे बदलने लगे। वैभव उनकी हर कोशिश को पढ़ रहा था। धीरे धीरे उसके शॉट और तेज और सुंदर होते गए। 19 गेंदों में 50 रन पूरा। 14 साल की उम्र में ऐसा धैर्य और कला बहुत कम देखने को मिलता है। गेंदबाज कभी गेंद धीमी करता, कभी लंबी डालता, कभी छोटी, पर वैभव जैसे उसकी हर योजना पहले से जानता हो। एक एक कर सभी कोशिशें बेअसर होने लगीं। फील्ड बदली गई, बेनतीजा। गेंद की दिशा बदली गई, कोई फायदा नहीं। तेज गेंद, धीमी गेंद, टप्पा बदलना, कुछ भी वैभव को रोक नहीं पाया। 50 के बाद तो जैसे वैभव किसी और ही रूप में आ गया। उसके शॉट अब तूफान की तरह निकल रहे थे। कभी कट, कभी पुल, कभी सीधा शॉट, कभी उठाकर खेलना, कभी मैदान के बीचों बीच शानदार प्रहार। हर शॉट पर दर्शक अपनी सांसें रोक रहे थे और हर बाउंड्री पर शोर आसमान चीर देता था। 60 रन के बाद मैच साधारण खेल नहीं रहा था, ये वैभव का राज हो चुका था। मैदान, गेंदबाज, मैदान की हवा, सब उसकी लय में बह रहे थे। 90 रन पर पहुंचते ही पूरा मैदान शांत हो गया। हर आंख वैभव पर टिक चुकी थी, जैसे समय रुक गया हो। एक एक गेंद अब किसी परीक्षा जैसी लग रही थी। 92, 24, 34, 88 और फिर तीसरी दशक की दूसरी गेंद। वैभव ने कदम जमाए, बल्ला उठाया और गेंद आसमान चीरती हुई लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे सीमा रेखा के पार। पूरा मैदान फट पड़ा। टीम साथी भागते हुए आए। कोच ने सिर ऊंचा करके ताली बजाई और दर्शक नाम चिल्लाने लगे, वैभव, वैभव, वैभव। 14 साल का यह लड़का अब एक इतिहास बन चुका था। 32 गेंदों में शतक, एक ऐसी पारी जो वर्षों तक याद की जाएगी। इस पारी की सबसे बड़ी बातें थीं सूझबूझ, हर गेंद को समझना, धैर्य, बिना घबराए सही फैसला लेना, समय समझ, हर शॉट बिल्कुल सही क्षण में, सटीक प्रहार, कोई भी प्रहार बेकार नहीं गया। यह सिर्फ एक पारी नहीं थी, यह आने वाले समय का संकेत थी। ये बताती है कि भारत का अगला बड़ा खिलाड़ी शायद हमारे सामने ही जन्म ले चुका है। दोस्तों, हम सभी ने कई इनिंग्स देखी हैं, कई शतक देखे हैं, पर 14 साल की उम्र में 32 गेंदों पर ऐसा तूफान, ये किसी वरदान जैसा लगता है। वैभव सूर्यवंशी, आज वह सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि आने वाले भविष्य की आहट है। क्या यह बच्चा भारत का अगला बड़ा सितारा बनेगा? क्या यह भविष्य में नीली जर्सी पहनकर मैदान में उतरेगा? ये समय बताएगा। पर आज उसने क्रिकेट की दुनिया बदल दी। जी हाँ दोस्तों, किसी भी सितारे की चमक के पीछे एक ऐसा इंसान होता है जो खुद रोशनी में नहीं आता, लेकिन वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा होता है। आज कहानी है बाबा सूर्यवंशी यानी संजीव सूर्यवंशी की। वह पिता जिसने अपने बेटे वैभव सूर्यवंशी के सपने को अपना जीवन बना लिया। हर सुबह वैभव को वे अपनी बाइक पर लेकर मैदान पहुंचते। सूरज निकलने से पहले ही प्रैक्टिस शुरू हो जाती। वैभव रोज 600-700 गेंदें खेलता था। हाथ सूज जाते, छाले पड़ जाते, लेकिन बाबा की आवाज हमेशा वही होती, मेहनत ही खेल बदलती है, रुको मत। आर्थिक हालात आसान नहीं थे। कभी बैट खरीदने के पैसे नहीं, कभी क्रिकेट किट का खर्च, कभी ट्यूशन और क्रिकेट दोनों संभालने का दबाव। लेकिन बाबा ने कभी बेटे को एहसास नहीं होने दिया कि उनके घर में कठिनाई है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार वैभव की ट्रेनिंग और सफर को जारी रखने के लिए परिवार ने जमीन तक बेच दी, लेकिन बेटे का सपना रुकने नहीं दिया। बाबा हमेशा कहा करते थे, एक दिन ये लड़का भारत का नाम रोशन करेगा, और वही हुआ। वैभव ने 12 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया।
U19 क्रिकेट में सिर्फ 58 गेंदों में शतक जमाया। 14 साल की उम्र में IPL में कदम रखा और फिर आया वह दिन जब सिर्फ 35 गेंदों में IPL शतक लगा दिया। दुनिया हैरान थी, सोशल मीडिया गूंज उठा, लेकिन सबसे ज्यादा चमक बाबा सूर्यवंशी की आंखों में थी, क्योंकि यह सिर्फ वैभव की जीत नहीं थी, यह एक पिता की जीत थी जिसने अपने बेटे पर भरोसा किया। आज भी बाबा सूर्यवंशी वैभव की हर प्रैक्टिस में साथ रहते हैं। हर शॉट, हर गलती, हर सुधार, सब पर उनकी नजर रहती है। वे कहते हैं, सितारे पैदा नहीं होते, उन्हें बनाया जाता है और बनाने का काम पिता करता है। बाबा सूर्यवंशी की कहानी बताती है कि हीरो सिर्फ मैदान पर नहीं होते, कुछ हीरो घर में होते हैं जो बिना नाम, बिना उम्मीद, बस अपने बच्चों के सपनों को सच करने के लिए जीते हैं। यह कहानी है त्याग की, विश्वास की और एक पिता के उस प्यार की जो भविष्य बदल सकता है। कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा बच्चा जन्म लेता है जो अपनी उम्र से नहीं, अपने हौसले से पहचाना जाता है। आज बात एक ऐसे ही बेटे की है, वैभव सूर्यवंशी, जिसकी कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं, एक पिता के सपने की, एक परिवार के संघर्ष की और एक बच्चे के दर्द की कहानी है। कहते हैं बड़ी कामयाबी बड़े शहरों में पैदा होती है, लेकिन वैभव की शुरुआत एक छोटे से कमरे, टूटी खटिया और एक बाप की उम्मीद से हुई थी। रात को जब घर में बिजली नहीं आती थी, तब वैभव स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा होकर गेंद को दीवार पर मार मार कर प्रैक्टिस करता था। लोग हंसते थे, ये भी क्रिकेटर बनेगा, पर पीछे से उसके पिता धीरे से कहते, बेटा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कई बार पेट खाली था, कई बार जूते फट गए थे, कई बार मैच खेलते खेलते पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन वैभव ने मैदान छोड़ना कभी नहीं सीखा, क्योंकि हर बार जब वह गिरता उसे अपने पिता की थकी आंखें याद आती थीं, जो सुबह मेहनत कर रहे होते थे ताकि उनका बेटा एक दिन टीवी में दिखे। और फिर 2025 की उस गर्म दोपहर में दोहा के मैदान में इतिहास लिखा गया। सिर्फ 14 साल की उम्र और 32 गेंदों में शतक। कमेंटेटर्स चिल्ला उठे, ये बच्चा नहीं, ये चमत्कार है। लेकिन दोस्तों, अगर उस पल कोई सबसे ज्यादा रोया था तो वह वैभव नहीं, उनके बाबा सूर्यवंशी थे, जिन्होंने स्टेडियम के कोने में खड़े होकर धीरे से यही कहा, ये मेरे बेटे ने नहीं, मेरे सपने ने आज उड़ान भरी है। दोस्तों, 14 साल के छोटे से वैभव सूर्यवंशी, जिसकी ताकत सिर्फ उसका खेल नहीं, बल्कि उसके माता पिता राजेश सूर्यवंशी और सीमा सूर्यवंशी का भरोसा है। इसी भरोसे ने 32 गेंदों का वो शतक पैदा किया जिसे आज दुनिया सलाम कर रही है। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी की कहानी तो आपने सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उस तूफान को तैयार करने वाला बाप कौन था? वह आदमी जिसे लोग आज बाबा सूर्यवंशी के नाम से जानते हैं। कहानी शुरू होती है बिहार के सहरसा जिले के एक छोटे से गांव से। एक ऐसा गांव जहां न तो सही सड़कें थीं, न बिजली का भरोसा, लेकिन वहीं मिट्टी की महक और गरीबी की दीवारों के बीच एक लड़का पैदा हुआ जिसके सपने उसके गांव से 1000 गुना बड़े थे। बाबा सूर्यवंशी की पढ़ाई किसी बड़े शहर में नहीं हुई, बल्कि उसी गांव के सरकारी माध्यमिक विद्यालय में, जहां बारिश की बूंदें छत से टपकती थीं और बच्चे टेबलों की जगह जमीन पर बैठते थे। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होता है सस्पेंस। कहते हैं बाबा पढ़ाई में बहुत तेज थे, लेकिन घर की हालत इतनी खराब कि कई बार भूखे पेट स्कूल जाना पड़ता था। लोग कहते हैं ये लड़का आगे क्या करेगा, पर बाबा के चेहरे पर एक ही जवाब था, मेहनत मेरा रास्ता खुद बना देगी। सहरसा से इंटर की पढ़ाई खत्म करते ही उनके सामने 2 रास्ते थे, गरीबी की कैद या संघर्ष की आग, और उन्होंने चुना आग का रास्ता। काम की तलाश में अकेले एक ट्रेन पकड़कर दिल्ली पहुंच गए। जेब में सिर्फ कुछ रुपए और दिल में सैकड़ों सपने। वहीं छोटी छोटी नौकरी करते हुए उन्होंने एक फैसला लिया कि मैं वो करूंगा जो मेरे बेटे को वहां पहुंचाएगा जहां मैं नहीं पहुंच सका। और दोस्तों, इसी फैसले से जन्म हुआ वैभव सूर्यवंशी के सपनों का। बाबा सूर्यवंशी ने अपनी भूख, अपनी थकान और अपनी खुशियों की परवाह किए बिना सारा समय और सारी जान अपने बेटे की एक ही लाइन में लगा दी, बेटा तू करेगा और दुनिया देखेगी। और आज जब वैभव दुनिया को चौंका रहा है, लोग पूछते हैं
इतना बड़ा खेल इस उम्र में कैसे? लेकिन जवाब वही है जिसे दुनिया आज तक नहीं जानती। बाबा सूर्यवंशी का संघर्ष, बिहार की मिट्टी की खुशबू और एक बाप की वो चुप मेहनत जिसने इतिहास लिख दिया। अगर दिल से वैभव की मेहनत पसंद आई, माई चैनल क्रिकेटर 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।